हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि जावा वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक जावा का प्रोग्राम कैसे रन करता है, कैसे जेडीके के थ्रू हम जावा का कोड लिखते हैं, फिर जावा कोड कैसे बाइट कोड में कन्वर्ट होता है डॉट क्लास फाइल में, और देन वो जेवीएम जेआरई हमारे कैसे उसको कंपाइल करता है, और आफ्टर दैट कैसे वो जेवीएम में जाता है और जेवीएम उसको सिस्टम कोड में कन्वर्ट करता है। आज हम वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो जावा में मल्टीपल्स वेरिएबल्स हैं और इनके कुछ डाटा टाइप्स भी हैं। सो हम इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इन जावा वेरिएबल्स आर नेम स्ट्रॉन्ग स्टोर यूज टू store location and data type define what kind of value they can store. सो वेरिएबल सिंपल एक स्टोरेज की तरह काम करेगा, बट डाटा टाइप बताएगा कि किस तरह का वो डाटा हो सकता है। जैसे एग्जांपल की तरह बात देखें तो जैसे ये इंट इंट क्या है, इंटीजर एक डाटा टाइप है इंट, बट और ये क्या स्टोर कर सकता है, इंटीजर वैल्यू। सो एज एक वेरिएबल है, एज एक वेरिएबल है, बट जो इसका डाटा टाइप है वो इंटीजर है। वैसे ही सैलरी एक वेरिएबल है और इसका जो डाटा टाइप है वो डबल है। सो जावा में टू टाइप्स के डाटा टाइप्स होती है। एक होती है प्रिमिटिव डाटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। सो हम देखते हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिमिटिव फर्स्ट टाइप को देखते हैं कि प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होती है। सो जावा में टोटल 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप है, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है टेबुलर फॉर्म में। सो टाइप जैसे कि बाइट, स्टोरेज, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। इसकी साइज भी है। सो कौन सा डाटा टाइप कितने बाइट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है, वो उसका एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो बाइट है 1 बाइट स्टोर कर सकता है, सेम शॉर्ट जो है 2 बाइट, 4 बाइट एंड सो ऑन। और एग्जाम्पल के तरह हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया बी, इसका 10 है। सो इसका रेंज भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि जो बाइट है एक बाइट कितने रेंज तक वैल्यू स्टोर कर सकता है, -128 से 1 प्लस 127 तक, सेम सबके हैं। सो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू हम मोस्टली, जैसे कि हमारे पास बहुत लॉन्ग डाटा हो, जैसे आईडी स्टोर करनी हो या कोई लॉन्ग वैल्यू स्टोर करनी है तो लॉन्ग यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो ये जो 8 बाइट स्टोर कर सकता है। सो ये बहुत लॉन्ग होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है वो माइनस काफ़ी बड़ी बड़ी डाटा है। ठीक है। वैसे ही हमारे पास में डबल होते हैं, कैर होता है। जो कैर होता है और यूनिकॉर्न कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू, सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बुलियन में हम सिंपल ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। सो ये प्रिमिटिव डाटा डाटा टाइप्स हैं, टोटल 8 हमारे पास में। अब हमारे पास में नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी हैं। सो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में मोस्टली जो होते हैं वो होते हैं रेफरेंस के लिए। सो इसमें वैल्यू नहीं स्टोर होती है। जैसे स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है स्प्रिंग फुल। ठीक है ना। वैसे एरिया हो गया, क्लास, ऑब्जेक्ट, से सब नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। इंटरफेस हो गया, रेपर क्लास हो गया, रेपर क्लास में जैसे इंटीजर, डबल। सो इसमें आप देखोगे तो जब हम प्रीवियस में देख रहे थे तो यहाँ पे जो इसकी टाइप थी वो स्मॉलर लेटर में थी। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है। अगर इंट स्मॉल है तो ये सिंपल इंट प्रिमिटिव डाटा टाइप है। बट अगर हम इसको पूरा कैपिटल में लिखे, फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ में इंटीजर लिखे, तो ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। जैसे डबल, इंटीजर वैल्यू। सो नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा कि हम नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट प्रिमिटिव में हम नॉन वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। जब हम नल वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे तो हमें वो उसको कन्वर्ट करने के लिए वार्निंग देगा, और फिर वो हमें बोलेगा कि इसको बॉक्सिंग करो ताकि ये कन्वर्ट हो सके प्रिमिटिव डाटा टाइप में। ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। आ, जैसे यहाँ पे हम अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में 1 2 3 ऐसे स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, डबल में इंटीजर वैल्यू हम ऐसे असाइन कर सकते हैं। इनम हम क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक डाटा के लिए, कॉन्स्टेंट के लिए।
सो अभी हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें हम एग्जांपल में हम ले रहे हैं जैसे प्रिमिटिव डाटा टाइप भी और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो हमने एक क्लास क्रिएट किया डेमो नाम का, और उसको उसमें वेरिएबल असाइन करते हैं जैसे प्रिमिटिव डाटा टाइप, जैसे इंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मस्ट होल्ड अ नंबर वैल्यू, ठीक है ना। बुलियन फ्लैग फॉल्स मस्ट बी अ ट्रू और फॉल्स। फिर हम डबल की बात करें, डबल मीन्स शुड बी अ स्टार्ट कंटेन डेसिमल नंबर वैल्यूज, मस्ट होल्ड अ डेसिमल वैल्यूज, ठीक है ना। तो ये है प्रिमिटिव डाटा टाइप। लेकिन नॉन प्रिमिटिव को हम रैपर क्लास भी बोल देते हैं, क्योंकि जो भी इसके ऊपर एक रैपर क्लास की तरह काम करता है। और इंटीजर इंटीजर जो इंट है, बाइट है, एक पार्ट है इंटीजर का। सो इंटीजर के अंदर आप नंबर नंबर इंट इंट स्टोर करवा सकते हो, ठीक है ना। और काफ़ी सारे वैल्यूज स्टोर हो जाती है, तो ये रेफर की तरह काम करेगा, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे एक इंटीजर, हमने सिंपल इंटीजर रेफर क्लास यूज किया है, एक ए इज इक्वल टू नल। तो जब हम इंटीजर मतलब रेफर क्लास यूज करते हैं तो हम उसके अंदर नल वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर हम प्रिमिटिव डाटा टाइप क्रिएट करें तो वो नल वैल्यू उसमें असाइन नहीं हो सकती है, उसको एक कोई पर्टिकुलर उसका डाटा टाइप का वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने जीरो, फॉल्स और डबल जीरो पास किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम एक कोड के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या इशू आएगा। और हम प्रिमिटिव डाटा टाइप को रॉन्ग वैल्यू पास करेंगे, और फिर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को भी रॉन्ग वैल्यू पास करके और एक करेक्ट वैल्यू के साथ में भी प्रिंट करके देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है ना। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आईडी इस कोड को करने के लिए। तो हम अपने आईडी पे आ गए हैं। कल हमने एक प्रोग्राम बनाया था हेलो नाम का, तो आज एक हम और प्रोग्राम बनाते हैं डेमो नाम का। डेमो वेरिएबल्स, आप इसको नोटपैड में बना सकते हो, सेम कोड को आप अपने नोटपैड में डाल के कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ जिसके अंदर हम प्रिमिटिव डाटा टाइप पास करेंगे, ठीक है। जैसे इंट इज इक्वल टू जीरो। अभी मैं सिंपल वैल्यू असाइन करता हूँ, बट हम इसको नल और अदर वैल्यूज देखकर देखेंगे कि क्या वार्निंग देता है। ये हमको बताएगा कि कौन से डाटा इसमें पास कर सकते हैं और कौन सा डाटा नहीं पास कर सकते हैं, उसका एग्जांपल के साथ में। डबल लॉन्ग। सो लॉन्ग वैल्यू के लिए आपको लॉन्ग वैल्यू के एंड में एल, कैपिटल एल यूज करना पड़ता है। ये सिंटैक्स है इसका, ठीक है ना। कैरेक्टर में हम वैल्यू डाल देते हैं। कैरेक्टर को असाइन करने का जो मेथड है वो ऐसा है। अब नॉन प्रिमिटिव हम देख लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव जैसे स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट करता है। हम इंटीजर यूज कर सकते हैं रेफर क्लास, ठीक है। और हमने अभी डिस्कस किया कि हम रेफर क्लास को क्या कर सकते हैं, नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। डबल की बात कर लेते हैं। सॉरी, जावा का जो है हम किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते, जो बेसिक सिंटैक्स सी प्लस प्लस में हमने सीखा था, ठीक है। तो हम इसका वेरिएबल का नेम चेंज करेंगे, ठीक है। सो अगर आप ये देखोगे जब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को प्रिंट करते हैं।
ठीक है, इसको प्रिंट करने की कोशिश करना है। प्रिंट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है और इसको रन करना है मेन क्लास को। तो आप देखोगे कि हमारे पास में जो डाटा है वो जो प्रिमिटिव डाटा थी वो एज इट इज प्रिंट हो गई यहाँ पे, और नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव में क्या हो गया, हमारी ये डाटा प्रिंट हो गया। हम यहाँ पर नल नहीं असाइन कर सकते हैं, नल नहीं असाइन कर सकते क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। कह रहा है कि इसको पहले कन्वर्ट करो। तो सेम चीज़ हो गया, ये वार्निंग दे रहा है हमको कि किसको हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट में वैल्यू नल पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको एक वैल्यू देनी पड़ती है। सेम चीज़ हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, इसको नल असाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमको एक वार्निंग देगा कि इसको कन्वर्ट करो आप इंटीजर में, प्रिमिटिव डाटा टाइप रेपर क्लास यूज करो इसको कन्वर्ट करने का। लेकिन हम नल वैल्यू जब इसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये हमें एरर थ्रो करेगा क्योंकि नल नल जब हम इसको रेफर करेंगे, रेफर क्लास के थ्रू पास करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमको बताएगा कि टीचर इसका टाइप जो है मैच नहीं कर रहा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो आप, कैन नॉट पास नल टू स्ट्रिंग, ठीक है ना, कैन नॉट पास नल स्ट्रिंग। तो ये क्या हो गया कि ये इसको वार्निंग दे रहा है कि ये पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको करने का आप, इसलिए हम प्रिमिटिव डाटा टाइप मोस्टली यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, टाइट कपलिंग होती है कि आप उसकी वैल्यू ही असाइन कर सकते हो, उस टाइप की वैल्यू। बट प्रिमिटिव रैपर क्लास में क्या हो सकता है, उसमें नल वैल्यू पास कर सकते हो। तो वहाँ पे थोड़ी सी टाइप कर, वैसे हम अगर हम डबल के साथ डबल को नल असाइन करने की कोशिश करें तो ये हमको वार्निंग देगा। ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड टाइप इज डबल, बट आप उसको नल प्रोवाइड कर रहे हो। तो डबल डब पार्स करोगे तो सेम इशू आएगा कि स्ट्रिंग कैन नॉट पार्स, ठीक है ना। सो इसके आ, इसमें हम दो अप्रोच ऑफ फॉलो करते हैं, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। सो बॉक्सिंग को जैसे अगर हम बात करें कि बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग क्या होता है, सो सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किए 10 जिसका टाइप जो है वो प्रिमिटिव है, ठीक है ना। अब इसको बॉक्सिंग क्यों कह रहे हैं, जब हम एक इंटीजर रैपर क्लास, क्योंकि रैपर क्लास क्या है कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं प्रिमिटिव टाइप, इसलिए उसको बॉक्सिंग कह रहे हैं। लेकिन जब हम इस बॉक्स में से कोई डाटा निकाल के, एक रैपर में से डाटा निकाल के हम किसी प्रिमिटिव डाटा टाइप को असाइन करते हैं तो उसको अनबॉक्सिंग कहते हैं या नॉन बॉक्सिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। अगर हम बॉक्सिंग करते हैं तो क्या आउटपुट आता है, अनबॉक्सिंग करते हैं तो क्या आउटपुट आता है, ठीक है ना। तो बॉक्स करते हैं और अनबॉक्स भी करने की कोशिश करते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। तो हमारा आउटपुट हम देखते हैं। तो अब देखो दोनों में वैल्यू क्या आ गई, 10 10 आ रही है, क्योंकि हमने सेम डाटा पास किया किसको, रैपर क्लास को। सो रैपर क्लास क्या किया, उसने चेक किया इसके डाटा टाइप इंट है, ठीक है जी, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर, हमारे मेरे रैपर क्लास का पार्ट है, उसको असाइन कर दिया। और जब अनबॉक्सिंग कर रहे थे तो उसने जब उसको बॉक्सिंग मतलब इंटीजर रैपर क्लास पास किया इंटीजर का वैल्यू, ठीक है ना, तो उसने चेक किया कि इसका जो डाटा क्या है, वो डाटा असाइन किया इसको। अगर मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ करके देखता हूँ कि मैं इसको नल पास कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखता हूँ कि इसका आउटपुट में क्या इशू चेंजेस आ रहा है। तो देखो क्या हुआ कि हमने नल पास किया, और नल क्या है, रैपर क्लास का पार्ट है। तो ये हमको कह रहा है कि इंटीजर डॉट पार्स, अगर मैं इसको इंटीजर डॉट पार्स कर भी दूँ, ठीक है ना, इसको अगर मैं पार्स इंटीजर कर भी दूँ, से यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको पार्स कर भी देता हूँ तो इससे इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि नल वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करोगे, कह रहा है कि पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो फिर पार्स करो। तो ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, हम इसको कुछ दूसरा रैपर क्लास पार्सिंग टेक्निक यूज करते हैं, डॉट इंट वैल्यू। तो आप देखोगे नल, नल क्या है, नथिंग। अब उसको हम इंट में पास करने की कोशिश करते हैं, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, और जब इसको रन करते हैं तो भी फिर से सेम इशू आ रहा है, क्योंकि वो नल को इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक स्पेसिफिक डाटा, एक स्पेसिफिक जो है वैल्यू चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो एक इंटीजर होनी चाहिए, 1
टू थ्री, आप इसमें नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे कि मैं अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डाल दूँ तो भी ये चलेगा, क्योंकि वो इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है ना। अब देखो ये हमें प्रिंट करके दे दिया वैल्यू, ठीक है ना। बट अगर हम इसको स्ट्रिंग पास करें, नल पास करें, तो ये हमें एक वार्निंग एरर थ्रो करेगा, इट इज अ स्ट्रिंग, यू नीड टू कन्वर्ट इट। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू को आप एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि हम किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू को जैसे स्ट्रिंग हमने यहाँ ले लिया, अब क्या मैं इसको इंटीजर पर पास कर सकता हूँ, इंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसको इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है जो किसी को नहीं असाइन नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि बॉक्सिंग कैसे करोगे, अनबॉक्सिंग कैसे करोगे। अगर बॉक्सिंग कर रहे हैं तो आप अगर उसको नल वैल्यू, आपने रैपर क्लास को नल वैल्यू असाइन कर दिया है, तो उसका उसमें क्या एरर थ्रो होगा। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे ऑपरेटर्स कैसे क्या होते हैं और उसका यूजेस कैसे ऑपरेटर यूज होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए।